हाउ वुड हेल्थ इम्प्रूव इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइल्ड एम्फाइजीमा स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट? ये क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा था, उसको माइल्ड एम्फाइजीमा था। क्या था? उसको माइल्ड एम्फाइजीमा था और उसने स्मोक करना स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तो अब उसकी हेल्थ कैसे इंप्रूव? तो अब यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि एम्फाइजीमा में होता क्या है। तो एम्फाइजीमा में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्वियुलर वॉल जो है डैमेज हो जाती है। तो छोटी छोटी एल्विलाई मिलके, क्योंकि उसका बीच का वॉल डैमेज हो रहा है, तो बड़ा एल्वियलस बना लेती है ना। और सरफेस एरिया जो है वो एक्सचेंज के लिए अवेलेबल रिड्यूस हो जाएगा। ये सब हुआ करता था एम्फाइजीमा में। तो जो वॉल डैमेज हो चुकी है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमानेंट डैमेज हो। तो फिर हेल्थ में इंप्रूवमेंट कैसे होगा? वही हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे दे रखा है गॉबलेट सेल्स सिक्रीट मोर म्यूकस अलाउइंग ग्रेटर नंबर ऑफ पैथोजेंस टू बी ट्रैप्ड। तो नहीं आएगा। ये कब होता है? ये जब हमारे मतलब समझिए कोई पैथोजन एंटर करता है या डस्ट पार्टिकल ज्यादा एंटर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से म्यूकस का सिक्रीट ज्यादा होता है। ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर दूसरा है इंक्रीज नंबर ऑफ फैगोसाइटिक मैक्रोफेजेस अराइविंग इन द लंग्स। ये भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली ये कंडीशन कब आती है? जब कोई इन्फेक्शन हो, जब कोई इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन वाली कंडीशन। ये भी नहीं होगा। फिर इसने बोला है लेस एथेरोमा बिल्डअप ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज इंक्रीजिंग ह्यूमन डायमीटर। एथेरोमा का मतलब समझ में आता है? एथेरोमा का मतलब होता है टीचर्स यहाँ पर फैटी सब्सटेंस का डिपोजिट। फैटी सब्सटेंस डिपोजिशन, ये है हमारा एथेरोमा। तो जब उसने स्मोकिंग बंद करी तो फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होने कम क्यों हो जाएंगे आर्टरीज में? कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या बोला है? लेस कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है? CO.Hb। जब एक पर्सन स्मोकिंग करता है, कुकिंग करता है, तो अब क्या हो रहा है? वो स्मोक उसके अंदर जा रहा है ना। अंदर जा रहा है तो अंदर स्मोक के अंदर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मेनली आप देखिए यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है स्मोकिंग के टाइम पे, तो वो हमारे हेमोग्लोबिन से जुड़ेगा भी सही। अब कार्बामीनो हेमोग्लोबिन बना तो चलो ठीक है, वो तो रिवर्सिबल चेंज। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो में प्रेजेंट है, हमारे स्मोक में प्रेजेंट है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड दैट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल। अब क्या कर रहा है यहाँ पर? इसकी एफिनिटी 100 टाइम्स ज्यादा है। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो लेस बनेगा ना। ये बनता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाता, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ पाता। तो अब यहाँ पे लेस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेस बनेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा वो बढ़ जाएगा। है, इस तरीके से हमारा हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगेगा। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसकी कैटेगरी तो नहीं है, और एनसीईआरटी के अंदर इससे डायरेक्टली भी नहीं लिया गया है। तो इसको हम मीडियम कैटेगरी में डाल देते हैं। मीडियम, मैं इसको टफ में डाल देती हूँ, क्योंकि एथेरोमा भी एनसीईआरटी में नहीं है। डिफिकल्ट कैटेगरी।